यूपीए की सरकार थी, 2G स्पेक्ट्रम पे मामला विपक्ष की मांग थी उस समय कि जेपीसी हो, और वो पूरा एक सेशन विंटर सेशन नहीं हो पाया था। उसमें आधा सेशन में जेपीसी की मांग थी और आधे सेशन में जो उस समय डिवीजन ऑफ आंध्र प्रदेश चल रहा था, तेलंगाना और आंध्र, वो विपक्ष की वजह से और विपक्ष की मांग उस समय उठी थी और जेपीसी बनी थी। कांग्रेस ने कहा था कि जेपीसी और तो आपका आ गया, मगर पहली बार है कि सरकार ने पूरा सेशन नहीं चलने दिया। तो हम सभी सेशन खत्म परसों हुआ है, आज आपके बीच में पहुंचे हैं और हम इस बात के लिए बहुत ही निंदा करते हैं कि लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। और आज जो हम, वैसे तो सारे विषय हैं, लेकिन एक जो विषय हमने उठाया था कॉमनवेल्थ खेल का, हमने वहाँ जिस दिन नारेबाजी करी सभी सांसदों ने, और वो हमने नहीं उठाया था, वो प्रदेश की जनता की आवाज हम पहुंचा रहे थे। प्रदेश की जनता चाहती है कि इसमें हरियाणा के साथ न्याय हो, कॉमनवेल्थ खेल हरियाणा में। उसके बाद आपने देखा होगा कि बीजेपी के हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह जी ने भी उस पर काफी बयान दिए, बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष अर्चना गुप्ता जी ने भी बड़े बयान दिए, और उन सारे बयानों में एक बात थी कि भाई हरियाणा में भाई जो है खेल नहीं हो रहे, तो उनको कुछ इस बात का कोई अफसोस नहीं था। गुजरात को बधाई देते थे वो लोग, और कि गुजरात में हो रहा अच्छा बात है अहमदाबाद में। तो आज वो विषय, पहला विषय तो ये हो गया कि भाई आपको मैंने बता दिया कि देश में संसद की हम निंदा करते हैं, विपक्ष के मुद्दे नहीं आए, मगर एक विशेष मुद्दा आपसे, कॉमनवेल्थ खेल क्यों हम मांग कर रहे हैं और क्यों, कैसे, कितना बड़ा अन्याय हो रहा है देशवासियों के साथ और प्रदेशवासियों के साथ, ये आपके समक्ष हम रखना चाहते हैं। देखो, आपने देखा होगा सत्र समाप्त होते ही, मॉनसून सत्र समाप्त होते ही, मॉनसून सत्र समाप्त होते ही अगले दिन लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने देश को संबोधित किया, और संबोधित करते समय खेलों के बारे में 2-3 बातें कही। उन्होंने ये कहा, प्रधानमंत्री जी ने, कि 2030 कॉमनवेल्थ खेल तो देश में हो ही रहे अहमदाबाद में, 2036 ओलंपिक के खेल भी भारत और अहमदाबाद में हो, ऐसी हमारा प्रयास है। मतलब 36 में ओलंपिक खेल हुई। दूसरी बात उन्होंने कही प्रधानमंत्री जी ने कि खेलो और खिलो, और इस नियत से अब समय आ गया है कि हम 5 साल से जो स्कूली बच्चे हैं उनमें फिजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट कराएं, उनमें प्रतिभा का चयन करें। अब समय आ गया है, प्रधानमंत्री जी ने ये घोषणा करी कि अब समय आ गया है। कब आएगा ये नहीं बताया, लेकिन अब आ गया है। 12 साल से इनकी सरकार है, अब ये बात कर रहे हैं। तो अब मैं उस विषय पे जाऊंगा। प्रश्न केवल कॉमनवेल्थ खेल का ही नहीं है, मैं आपकी जानकारी में ला दूं, 2030 के कॉमनवेल्थ खेल भी अहमदाबाद में प्रस्तावित कर दिए सरकार ने। 2036 के ओलंपिक खेल भी अहमदाबाद में प्रस्तावित कर दिए सरकार ने। 2029 के वर्ल्ड पुलिस गेम्स, जो वर्ल्ड पुलिस गेम्स मधुबन में प्रस्तावित थे हरियाणा में, 2017 में मधुबन का प्रस्ताव था, आज वो वर्ल्ड पुलिस गेम भी अहमदाबाद के अंदर सरकार ने घोषित कर दिया कि वर्ल्ड पुलिस गेम भी अहमदाबाद में। वर्ल्ड कप भी अहमदाबाद में क्रिकेट का, मोदी स्टेडियम में। T20 वर्ल्ड कप भी अहमदाबाद में, IPL फाइनल भी अहमदाबाद में, कॉमनवेल्थ भी, वर्ल्ड पुलिस गेम भी और ओलंपिक खेल। ये मैं समझता हूं देश हित में नहीं है। हम प्रदेश से पहले देश की बात करें। देश हित में इसलिए नहीं है कि जब लाखों करोड़ का खर्चा होना है, लाखों करोड़ से स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा, तो वो ऐसी जगह हो जहां ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ी उसका सदुपयोग करके
देश को शीर्ष पे पहुंचाएंगे। केवल ये खेल देश में मेजबानी करना गौरव नहीं होना चाहिए। देश पदक तालिका में भारत देश नंबर 1 पे आए, लक्ष्य ये होना चाहिए। जब नंबर 1 पे भारत आएगा तो कितनी खुशी होगी। और उसके लिए ये महत्वपूर्ण है कि न्याय संगत फैसला हो, मेरिट पे फैसला। और मेरिट क्या है? मेरिट ये है कि पिछले 15 वर्ष में जितने भी कॉमनवेल्थ, एशियाई और ओलंपिक खेल हुए हैं उसमें 50% मेडल हरियाणा के खिलाड़ी लेके आए। ये मेरिट। तो हरियाणा खिलाड़ी अगर देश के 50% मेडल लेके आ रहे हैं, एक किसी प्रदेश ने पूरे देश के इतिहास में किसी फील्ड में इतना बड़ा स्थान नहीं प्राप्त किया है कि जितना हरियाणा खिलाड़ी देश के लिए कर रहे। तो ऐसे में न्याय यही कहता है कि यहां पे आप करो। पहली बात न्याय संगत, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर यहां डेवलप हो, और इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पे डेवलप हो तो आने वाले समय में भारत माता की झोली खिलाड़ी हमारे और भर पाए। दूसरी बात, आपको याद होगा कि जब कॉमनवेल्थ खेल हुए थे पिछली बार 2010 में, तो देश की राजधानी में, क्योंकि मुझे ये कहा गया, जब ये बात हमने उठाई तो बीजेपी के कई लोगों ने, नाम नहीं लेना चाहूंगा, जो कई बीजेपी के ऐसे लोग हैं जो खिलाड़ी पृष्ठभूमि से भी है, उनकी भी आई कि व्यक्तिगत रूप से कहा गया कि दीपेंद्र जी ने उस समय तो नहीं कहा जब 2010 में दिल्ली में हुए। इससे पहले 2 बड़े आयोजन हुए, 2010 में कॉमनवेल्थ खेल दिल्ली में और 1982 में एशियाई खेल दिल्ली में। दिल्ली देश की राजधानी, दिल्ली हमारी राजधानी है, हमारी सबकी राजधानी है। और हरियाणा के लिए भौगोलिक तौर से दिल्ली, 3 तरफ हरियाणा है। हरियाणा की 60% हरियाणा का क्षेत्रफल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आता है, एनसीआर में आता है। हरियाणा के कई जिले मेट्रो से जुड़े हुए हैं, आपस में मेट्रो तक की भी कनेक्टिविटी है, बैठो मेट्रो पहुंचो। और अगर स्टेडियम बनेंगे, कोई अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो वहां हरियाणा खिलाड़ियों के लिए भी वो दिल्ली के अंदर खेलों का आयोजन करना अच्छी बात है। ये स्वाभाविक बात है, कोई भी समझता है। तो इस तरह की बात, और दिल्ली देश की राजधानी, लेकिन फिर भी ये कहा गया। तो दिल्ली की बात तो मैं उस बात से जवाब दूंगा। दूसरी बात, खेलों में अगर मैं देश से सवाल पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, अगर ये हरियाणा में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, उसका दूसरा फायदा ये है, दर्शक जाएंगे, हौसला बढ़ाएंगे, मेडल ज्यादा आएंगे। अगर बॉक्सिंग का अरीना आप भिवानी में डेवलप करो, पूरा स्टेडियम भर देंगे भिवानी वाले, आप देखो मेडल्स की कैसी छड़ी लगती है। दीपेंद्र हुड्डा को आप सुन रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। कॉमनवेल्थ का विषय उठाया है, कहा कि यह विषय महत्वपूर्ण है। हम मॉनसून सत्र में जनता की आवाज नहीं उठा पाए, ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि संसद के अंदर विपक्ष मुद्दे नहीं उठा पाया। कॉमनवेल्थ गेम्स को लेकर कहा कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2036 भारत में हो, सभी खेलों की प्रतियोगिताएं अहमदाबाद में हो रही हैं, सांसद सदन में नहीं पहुंचेंगे तो नुकसान तो होगा ही, ये भी कहा। कॉमनवेल्थ गेम्स का जो विषय है वो महत्वपूर्ण है, ये कहा। हम मॉनसून सत्र में जनता की आवाज नहीं उठा पाए। दीपेंद्र हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये तमाम बातें रखी हैं। कहा कि संसद के अंदर विपक्ष मुद्दे नहीं उठा पाया। कॉमनवेल्थ गेम्स 2036 भारत में हो, ये मांग की है दीपेंद्र हुड्डा ने। कहा कि सभी खेलों की प्रतियोगिताएं अहमदाबाद में हो रही है और हरियाणा को नुकसान पहुंच रहा है।